रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 7वां चैप्टर, गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश, यानी गुप्त काल के बाद का समय और वर्धन वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूति वर्धन, डी नरवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। तो देखते हैं। पहला है वर्धन वंश। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। दूसरा है मौखरी। मौखरी की राजधानी कन्नौज थी। तीसरा है वाकाटक, जिसकी राजधानी उड़ीसा थी। चौथा है मैत्रक। मैत्रक की राजधानी वल्लभी थी। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। दूसरा है मौखरी। मौखरी के संस्थापक थे किसान वर्मा। तीसरा है वकाटक। वकाटक के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। और चौथा है मैत्रक के संस्थापक थे भट्टारक। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर सरवन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है ए बंगाल, बी कन्नौज, सी बैजंती या वनवासी को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैजंती या वनवासी। कदम्ब राज्य की जो राजधानी थी वो वैजयंती या वनवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है ए फाहियान, बी स्टिंग, सी मेगास्थनीज, डी वैनसांग। इसका सही आंसर है वैनसांग। वैनसांग एक चीनी तीर्थ यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी परांतक प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है ए ऐहोल अभिलेख, बी बंसखेड़ा अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी भैंससांग के वर्णन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापशील हून हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन है ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्य वर्धन, डी राज्यवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलोत्तरापथान किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राज्यवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेन ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन है ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी भास्कर वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन है ए महानदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन है ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, सी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, डी मैत्रक नरेश भट्टारक से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है ए मालवा नरेश देवगुप्त, बी गौड़ नरेश शशांक, सी मैत्रक नरेश भट्टारक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौर नरेश शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन है ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राज्यवर्धन प्रथम, डी राज्यवर्धन द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन्ससांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी सांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाणभट्ट निवासी था। ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, डी भास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन है ए कन्नौज व प्रयाग में, बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर व वल्लभी में, डी वल्लभी व प्रयाग में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी विशाख दत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन है ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी शशांक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी भारत में वैन को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ए अर्थ के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी यूपी की रचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूपी की रचना के कारण आज भी वैन को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था?
ऑप्शन है ए वातापी या वादामी, बी कल्याणी, सी वेंगी, डी संजौरी संजौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वातापी या बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ऑप्शन है ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी शशांक, सी देवगुप्त, डी ग्रह वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुंग के पास एक राजदूत भेजा? ऑप्शन है ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन है ए वांग वेनसे, बी वेनसांग, सी इत्सिंग, डी अहियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वांग वेनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है ए अहियान, बी वेनसांग, सी इत्सिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 14, डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन है ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ रचना के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके रचनाकार का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। दूसरा है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। इसके रचनाकार हैं भृतहरि। तीसरा है सूर्य शतक। सूर्य शतक के रचनाकार हैं मयूर। चौथा है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद।
इसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भृतहरि, डी मयूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और एक कारण दिया गया है, तो हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं, और कारण जो है वो कथन का व्याख्या करता है कि नहीं। कथन ए है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ऑप्शन है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है आर ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही और आर गलत। ऑप्शन डी आर सही है और ए गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यानी हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपना लिया था। ये इसलिए दोनों सही है और दोनों कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए अवंती, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, बी सिंहनाद महासेनापति, सी कुंतल सेनापति अश्वसेना, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ऑप्शन है ए मेगास्थनी, बी हायान, सी वेंसा, डी स्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार का अर्थ था। ऑप्शन है ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान को अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ऑप्शन है ए खेत की जुताई के लिए, बी खेत की सिंचाई के लिए, सी समय मापने में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खेत की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एड़ी पत्ती का अर्थ था। ऑप्शन है ए जलाशय की भूमि, बी कारागाह की भूमि, सी जंगली भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। दक्षिण भारत के संदर्भ में जलाशय की भूमि जो है उसे एड़ी पत्ती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। ऑप्शन है ए 1/10 से 1/16, बी 1/6 से 1/10, सी 1/4 से 1/6, डी 1/3 से 1/4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन है ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।